टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बात करते हैं बोलने की आज़ादी। बात करेंगे डॉक्टर कफील। आखिर क्या कारण है जब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट लगातार उसके डेट को बढ़ाया जा रहा है। आज फिर सुनवाई थी, बिना फैसले के फिर कोर्ट ने अगली डेट दे दी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और गहराई को जानेंगे क्या वजह है। सर, ऐसा क्या वजह है जो डॉक्टर कफील के केस को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है? देखो, जहाँ तक डॉक्टर कपिल की बात है, डॉक्टर कपिल हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक राजनीतिक बंदी है। क्योंकि जो डॉक्टर कपिल का पूरा एपिसोड है, डॉक्टर कपिल ने बच्चों के लिए काम किया। गोरखपुर का जो एक हॉस्पिटल था जिसमें जो आपका वहाँ के सीएम हैं योगी जी, उनके जितना भी वहाँ का प्रशासन था वो नाकामयाब रहा और बच्चों की मौत हुई। तो डॉक्टर कपिल ने उन बच्चों की मदद की। और डॉक्टर कपिल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रोफेशन के माध्यम से समय समय पर लोगों की मदद करते रहते हैं। ये योगी जी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि जो भी योगी जी के खिलाफ गलत नीतियों का कोई भी अगर उजागर करता है तो योगी जी को लगता है कि ये आदमी मुझको चुनौती दे रहा है। उसी का खामियाजा डॉक्टर कपिल भुगत रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर कपिल जो हैं उन्होंने तो बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे उन्होंने मेडिकल कैंप लगाए हैं। अगर बिहार की बात भी करें तो बिहार में चंपी बुखार आया था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे कैंप लगाने का काम किया था। तो डॉक्टर कपिल को जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएसए लगा रखा है। और वो एनएसए जो कानून है, वो कानून इंसानों का शोषण करने के लिए बना रखा है। क्योंकि वो जो कानून जब लगाया जाता है, तो आपने देखा है जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो वो चुनिंदा कुछ वर्ग के लोगों पर ही वो कानून लगाया जाता है। SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों पर लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारंगपुर भी हुआ था और सारंगपुर में भी कई लोगों पर जो दलित समाज के थे उन पर एनएसए लगाने का काम किया। 2 अप्रैल हुआ, उसमें भी एनएसए लगाने का काम किया और अब डॉक्टर कपिल पर लगाया जा रहा है। तो डॉक्टर कपिल की जो आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी है, जब भी कोई बोलेगा, कोई भी समाज का व्यक्ति बोलेगा, कोई भी इंसान बोलेगा, तो इस सरकार को पसंद नहीं है कि कोई भी सरकार का जो गलत नीति है उनके विषय में कोई आवाज़ उठाए। और जब भी कोई व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों के विषय में आवाज़ उठाता है तो सरकार को अच्छा नहीं लगता है। सरकार उस पर झूठी FIR लगते हैं और सरकार उसको जेल में डालने का काम करता है, जो डॉक्टर कपिल को भी डालने का काम किया है। जैसे डॉक्टर कपिल के साथ साथ जैसे एनएसए लगा दिया, कैसे कई पत्रकार उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वकील हैं, अगर इन सबको पत्रकारों को और वकीलों को भी बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है तो आम जनता कैसे बोलेगी? आम जनता को कहाँ देखते हैं इस वक्त? देखो, देश के संविधान को ख़त्म करने की पूरी इनकी प्लानिंग है। आपने देखा होगा प्रशांत कनौजिया, उनको भी पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पकड़ा था, अब फिर उनको एक झूठे केस में उनको FIR करके उनको फिर उत्तर प्रदेश पुलिस लेके गई है और उनको फिर जेल में डालने का काम किया है। वैसे ही डॉक्टर कपिल को भी उनकी बोलने की सज़ा दी है सरकार ने। उनके परिवार को जो सज़ा मिल रही है, डॉक्टर कपिल को जो सज़ा मिल रही है। और दिल्ली में भी जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो अपने अधिकारों की बात को उठाते हैं, उनको भी दंगों के झूठे एलिगेशन लगाकर जेल में डालने का काम किया है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार हमारी आवाज़ को बंद करना चाहती है, जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं। और सरकार ने ये क्लियर कट मैसेज पूरे देश में दे दिया है कि जो भी सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेगा, जो भी सरकार के खिलाफ काम करेगा, उसको जेल में डालने का काम करेंगे, झूठी FIR लगाने का काम करेंगे, ED भेजने का काम करेंगे, CBI भेजने का काम करेंगे। इट मीन्स कि जो हमारी एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच का जो हमें अधिकार है, उसको ख़त्म करने का काम किया गया है। और इनके एक सांसद हैं और इनके एक मिनिस्टर भी हैं, आनंद कुमार हेगड़े। उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी सरकार है वो देश के संविधान को बदलने के लिए आई है और हम देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये देश के संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि देश का जो संविधान है वो देश के करोड़ों अरबों लोगों को बोलने का अधिकार देता है, उनको पढ़ने का अधिकार देता है, उनको रोजी रोटी का अधिकार देता है, उनको इस देश में सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो उस संविधान को बदल करके ये देखो, मनु की स्मृति है, जो देश पहले चलता था, मनु की स्मृति से देश चलता था, उसमें एक काला कानून था। वो काला कानून एक जाति, एक धर्म के लोगों के लिए जो करोड़ों की तादाद में थे, उनको ना तो पढ़ने का अधिकार देता था, ना उनको यहाँ पर कोई अच्छी सुविधा थी। तो उस कानून को वो दोबारा लागू करना चाहते हैं। उस कानून के माध्यम से इस देश के अंदर फिर करोड़ों लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारी राजनीतिक रोटी सेकती रहें, मगर यहाँ की जो जनता है वो तराई कर रही है। यहाँ की जनता, ये अभी सर्वे आया है कि ड्यू टू कोविड-19 लगभग 1 करोड़ लोगों की रोजगार छूटे हैं, जबकि
मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहीं रोजगार नहीं है। मोदी जी ने जो जो भी वादे आज तक किए हैं, 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, आज भी एक भी स्मार्ट सिटी बताइए इस देश के अंदर, कहीं कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। मोदी जी ने जो जो भी वादे किए हैं, इनका मैनिफेस्टो था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है और घोटाले पे घोटाले किया है। इनके जो दोस्त हैं, जो इनके दोस्त हैं मोदी जी के और बीजेपी सरकार के, वो देश को लूटकर विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की संरक्षण है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ये गुंडों को संरक्षण देते हैं और इनके गुंडे वहाँ कत्ल करते हैं, अपहरण करते हैं। और फिर जब उनको लगता है कि ये गुंडे हमारे गलेवान तक हाथ डालने लगे हैं या इन गुंडों के माध्यम से हमारी जो सरकार है उसका जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा लोगों के, तो उनको फर्जी एनकाउंटर में मारने का काम भी करते हैं। जिस सरकार में ना तो पुलिस सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित हैं, उस सरकार का ज़्यादा दिन तक टिके रहना इस देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ कर फेंकिए। अगर ये सरकार जल्दी से जल्दी इस देश से नहीं गई तो आने वाली तुम्हारी जनरेशन है वो गुलाम पैदा होंगी और उनको यहाँ तक भी हो जाएगा कि उनको ना तो एजुकेशन मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, लोग भूखे मरेंगे। और आज भी आंकड़ा है कि इस देश के अंदर 19.4 मतलब 19 पॉइंट लगभग 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। वो कौन लोग हैं? वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं। सरकार को कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि भैया अब आपदा में अवसर देखिए, वो अवसर देख रहे हैं। प्रशांत भूषण की बात करें, प्रशांत भूषण पे जो केस लगातार चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। तो इस केस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब जब भी गलत काम किया है तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने का काम किया है। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम पर नॉट इनफेलेबल। वो इनफेलेबल नहीं है, उससे भी अचूक हो सकते हैं, अचूक नहीं है, उनसे भी अचूक मतलब उनसे भी कोई चूक हो सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर सुप्रीम कोर्ट को तानाशाही रवैया नहीं दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 2-3 लोगों के ट्वीट से, चाहे वो प्रशांत भूषण ने किए, चाहे किसी और ने किए, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं, वो इतनी हिल नहीं सकती हैं। आज भी देश के ज़्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि देश के सबसे बड़ी न्याय की एक व्यवस्था है। मगर सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ सालों में जो निर्णय आए हैं तो लोगों ने उस पर क्वेश्चन मार्क करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि आपने देखा होगा जो पिछले चीफ जस्टिस से मिस्टर गोगोई ने जब एक गिफ्ट लेने का काम किया सरकार से कि उन्होंने राज्यसभा का सीट लेने का काम किया, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जज हैं या न्यायालय है, न्याय व्यवस्था, उससे विश्वास उठता है। अब गोगोई जी को वो आसाम का चीफ मिनिस्टर घोषित करना चाहते हैं, वहाँ का कैंडिडेट घोषित करना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये साबित करता है कि जितने भी ये मुकदमे हो रहे हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे रही है, कहीं ना कहीं उनमें सरकार का एक इंटरफेयर है, सरकार की दबाव है। और जब सरकार का दबाव जुडिशरी पर होगा तो फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। जैसे मुख्य धारा का मीडिया उन्होंने अपने हाथ में रख रखा है, वैसे ही डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ उन्होंने कमज़ोर कर दिए हैं। और जब जब भी चारों स्तंभ डेमोक्रेसी का कमज़ोर होंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। अगर डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी तो देश का संविधान कमज़ोर होगा। अगर देश का संविधान कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ पर जो करोड़ों लोगों को अधिकार मिलते हैं वो अधिकार मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए जो उनका मुकदमा है प्रशांत भूषण का, वो कहीं ना कहीं एक अहम की लड़ाई है, एक ईगो की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। अगर जैसे रंजन गोगोई का जो तोहफा मिला बात करते हैं, आपने कहा, तो रंजन गोगोई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। उनको सीएम का भी हो सकता है सीएम चेहरा घोषित करे आसाम की। अगर ऐसी सरकार चलती रहे तो क्या आगे लालच या कोई दबाव के चक्कर में प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक पद पे जो भी लोग बैठे हैं उस पर कोई फर्क पड़ेगा या कितना बुरा असर पड़ सकता है आने वाले टाइम पे? नहीं, बिल्कुल एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है पूरे देश के अंदर, क्योंकि जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जज बैठे हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम सरकार के मिलकर काम करेंगे, सरकार की गलत नीतियों को भी हम मोहर लगाने का काम करेंगे। जैसे राफेल पे लगाया, राफेल पर जो था वो 500 कुछ करोड़ रुपए का था, उसके बाद 1600 करोड़ रुपए लिया, मगर गोगोई साहब ने उस ऑर्डर को सरकार के फेवर में दिया। राम मंदिर का ऑर्डर सरकार के फेवर में देने का काम किया। एक मतलब उन्होंने धर्म के आधार पर या फिर उन्होंने भावनाओं के आधार पर दिया, फैक्ट के आधार पर नहीं दिया। और कई मुकदमों में उनको देखा गया और अब देखा गया है कि जो पीएम केयर फंड में जो पैसा आया, कितने करोड़ रुपए आया, सरकार लोगों को पता लगना चाहिए ना, लोगों को पैसा है। उन्होंने कहा कि भी हमें पैसा दो, लोगों ने पैसा दिया। जब लोगों ने पैसा दिया तो लोगों को पता लगना चाहिए कितना पैसा आया है और उस पैसे को एनडीआरएफ में डालना चाहिए। जो नेशनल डिजास्टर
वो है फंड है उसमें डालना चाहिए, उसमें क्यों नहीं डाले? मगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं डालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 6 साल से लगातार सरकार के फेवर में, चाहे वो गलत है सही है, वो निर्णय देता आ रहा है। तो ये सरासर गलत है। इसलिए जो आम भी पब्लिक है वो भी सुप्रीम कोर्ट पे कहीं ना कहीं विश्वास कम हो रहा है, जो डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए, जस्टिसों को खुद सोचना चाहिए कि हमें रिटायरमेंट के बाद में कोई ऐसा पद ग्रहण नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी मान और सम्मान पर ठेस पहुंचे, जैसे गोगोई साहब ने किया है। और मैं तो ये इतना भी कहना चाहता हूं कि ऐसा एक कानून बनना चाहिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, या सेना के सेना अध्यक्ष हैं, या जो कमिश्नर्स बनते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद में वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इससे जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के उनको कानूनों को, गलत नियमों को, गलत उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो सरासर गलत है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।